तो बेसिकली अभी हम इस पूरे में दिस चैप्टर सेकंड में हम पूरी हिस्ट्री बेसिकली पढ़ेंगे, ठीक है, कि ऋग्वेदा से लेके हर्षावर्धन के पीरियड तक हम पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे इसमें। सो देयर वर सेवरल डेवलपमेंट्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में, जो कि हमारे इस लॉन्ग स्पैन ऑफ 1500 ईयर्स में होती है, जैसे हमारा एंड होता है हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन का। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड ड्यूरिंग विच जिसमें ऋग्वेदा को कंपोज किया जाता है बाय द पीपल लिविंग अलोंग द इंडस एंड उसके ट्रिब्यूटरी के पास जो लोग रह रहे होते हैं। एग्रीकल्चरल सेटलमेंट इमर्ज होती है मैनी पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में, इंक्लूडिंग नॉर्थ इंडिया, डेक्कन प्लेटू इन द पार्ट ऑफ कर्नाटका पे हमारी सेटलमेंट्स आती हैं, लोग रहना शुरू करते हैं। बिसाइड देर इज अ एविडेंस ऑफ पेस्टोरल पॉपुलेशन द डिकेन फर्दर साउथ। वहीं पे पैरेलल में ऐसा नहीं कि सिर्फ सारे लोग सेटल ही हो रहे हैं, कुछ लोग पेस्टोरल पॉपुलेशन में भी हैं। न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड आपको देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग द मेकिंग ऑफ एलोब्रेट स्टोन स्क्रप्चर, जिसको हम कहते हैं दैट इज अ मेगालिथ्स, आपको देखने को मिलेंगे। इमर्ज इन द सेंट्रल एंड साउथ इंडिया फ्रॉम द फर्स्ट मिलेनियम, तो फर्स्ट मिलेनियम BCE से आपको यहाँ पे मिलने शुरू हो जाते हैं जो हमारी ये मेगालिथ्स हैं। इन मैनी केसेस जो डेड है उसको ब्यूरी किया जाएगा विद रिच हेरिटेज ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स के साथ, तो ये सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है। फ्रॉम द 6th century BCE देर इज अ एविडेंस दैट देर वॉज अ अदर ट्रेंड्स एज वेल, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। परहैप्स द मोस्ट विजिबल वॉज द इमर्जेंस ऑफ अर्ली स्टेट्स, एम्पायर्स एंड किंगडम्स, और उनमें से सबसे जो खास है दैट इज अ कि इमर्जेंस होती है यहाँ पे अर्ली स्टेट्स की, एम्पायर्स की, किंगडम्स की। अंडरलाइंग दीज पॉलिटिकल प्रोसेसेस को अगर आप देखोगे वर अदर चेंजेस, उसके अलावा भी कुछ अदर चेंजेस है एविडेंट इन द वेज इन विच एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वॉज ऑर्गेनाइज, तो वो कौन सा है दैट इज अ किस तरीके से एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सिमिलटेनियसली न्यू टाउन्स अपीयर्ड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट, और साथ साथ हमारे न्यू टाउन्स भी अपीयर्ड हो रहे हैं, ठीक है। हिस्टोरियंस ने अटैम्प्ट किया अंडरस्टैंड करने के लिए इन सारी डेवलपमेंट्स को बाय ड्राइंग ऑन द रेंज ऑफ सोर्सेज, बहुत सारी सोर्सेज का इस्तेमाल करा है, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस है, टेक्स्ट है, कॉइन्स है, विजुअल मटेरियल है, एज वेल एज वी सी दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और ये कोई आसान बात नहीं थी, बहुत कॉम्प्लेक्स तरीका है। यू विल नोटिस दैट दीज सोर्सेज डू नॉट टेल द एंटायर स्टोरी। ऑफ कोर्स जो छोटी मोटी चीज़ें हमें हर एक एंटायर स्टोरी तो नहीं बनाती, एग्जैक्ट स्टोरी तो नहीं बताती हैं, ठीक है। अभी देख लीजिए एक इंस्क्रिप्शन है सांची पे, मध्य प्रदेश, 2nd century BCE का है, तो इसको देख लीजिएगा, है ना। सांची में स्तूपा भी है, MP में ऑलरेडी देख चुके हैं, और इस पर हमारा इंस्क्रिप्शन भी मिला है, तो ये देख लेना, ठीक है। आगे देखते हैं प्रिंसिप एंड पियादासी। तो सम ऑफ द मोस्ट मॉनिटमस जो डेवलपमेंट है इंडियन एपिग्राफी में वो हमारी होती है 1830s के आसपास, एंड दिस वाज व्हेन जब हमारा जो जेम्स प्रिंसिप है जो कि एक ऑफिसर था मिंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो डाइसिफर करता है ब्राह्मी एंड खरोष्टी, 2 स्क्रिप्ट्स को जिनको यूज़ किया गया था अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स में, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, तो हमारी अर्लीस्ट स्क्रिप्ट कौन सी है, अर्लीस्ट स्क्रिप्ट कौन सी है, ब्राह्मी एंड खरोष्टी, ठीक है। इसको डाइसिफर कर लेता है हमारा कौन, प्रिंसिप जेसिप कर लेता है। ही फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द मेंशन, ये उसको ऐसा मिलता है कि जो मोस्ट है उनमें से वो क्या मेंशन करे किंग के बारे में, जिसको वो पियादासी कह रही हैं। मीनिंग क्या होता है, प्लीजेंट टू बिहोल्ड, है ना। एंड देयर वाज अ फ्यू इंस्क्रिप्शन, फिर कुछ और भी इंस्क्रिप्शन है विच ऑल्सो, है ना, जो क्या कह रही है, रेफर टू, क्यों क्या कह रही है, रेफर टू द किंग एज अशोका, जो कि क्या कह रही है, किंग उसको, मतलब उसी किंग को अशोका बोल रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर्स, जो कि हमारी बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी इसका मेंशन पाता है। सो दिस गिवन न्यू डायरेक्शन टू इन्वेस्टिगेशंस को इनटू द अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री, एज यूरोपियन एंड जो इंडियन स्कॉलर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं सारे इंस्क्रिप्शंस को एंड टेक्स्ट को, जो कि कंपोज हुई है वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में, टू रिकंस्ट्रक्ट द लीनेजेस ऑफ मेजर डायनेस्टीज़ की लीनेजेस को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, एंड दैट हैड रूल द सब कॉन्टिनेंट, जिन्होंने इस सब कॉन्टिनेंट पर रूल किया। एज अ रिजल्ट जो ब्रॉड कॉन्टोर्स ऑफ द पॉलिटिकल हिस्ट्री वर इन प्लेस बाय द अर्ली डिकेड्स ऑफ द 20th century, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि एक ब्रॉड कॉन्टोर्स ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री में पता चलती है इन द प्लेस बाय द अर्ली डिकेड्स ऑफ द 20th century में। सब्सिक्वेंटली स्कॉलर्स बिगेन टू शिफ्ट देयर focus to the context of political history, investigating whether there are connections between political changes and the economic and social changes, social development। तो इसके बाद फिर हमारी जो स्कॉलर्स हैं वो शिफ्ट होते हैं देयर फोकस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिकल हिस्ट्री थी, ठीक है, इतना समझ में आता था, लेकिन उसके बाद हम ये समझते हैं, ये कोशिश करते हैं जानने की कि क्या पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल चेंजेस, उसका क्या लिंक था सोशल एंड हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ। इट वॉज सून रियलाइज दैट देयर वाइल देयर वर लिंक्स दीज वर नॉट ऑलवेज अ सिंपल और डायरेक्ट, जो लिंक्स तो हुआ करते थे लेकिन इतने सिंपल नहीं थे, इतने डायरेक्ट नहीं थे, सारी चीज़ें हमें पता चलनी है, बेसिक बात बता के, ठीक है। अब देखते हैं इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। देखो इंस्क्रिप्शंस ऐसी राइटिंग्स होती है जो जनरली हमारी इंग्रेव्ड होती हैं हार्ड सर्फेसेस पर, जैसे कि स्टोन हुआ, मेटल हुआ, पॉटरी हुई। ये यूजुअली क्या रिकॉर्ड करती हैं, अचीवमेंट्स, एक्टिविटीज़ और आइडियाज़ ऑफ दोज हु कमीशन दैम, जिन्होंने भी उसको बनवाया, उनके आइडियाज़, उनके अचीवमेंट्स के बारे में बताती हैं, इंक्लूड द एक्सप्लॉइट्स ऑफ द किंग के बारे में, और या कोई डोनेशन करी है किसी ने, मैन ने, वुमेन ने, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को। इंस्क्रिप्शंस जो जनरली होते हैं ये वर्चुअली परमानेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, सम ऑफ विच कैरी द डेट्स, इनमें किसी में डेट्स भी होती है, अदर्स आर बेस्ड ऑन द, अदर्स उनको बाकियों को डेट कैसे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेलियोग्राफी और द स्टाइल ऑफ राइटिंग ऐसा था विद अ फेयर अमाउंट ऑफ प्रिसिशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है जैसे कि 250 BCE में जो लेटर है ए,
उसको हम कुछ इस तरीके से लिखते थे, एंड बाय 1500 BC इट वॉज रिटन लाइक दिस। सो इस तरीके से, ठीक है, बेसिक चीज़ बता रखी है, ठीक है। अर्लीस्ट जो इंस्क्रिप्शंस थी वो हमारी प्रकृत लैंग्वेज में लिखी जाती थी, तो ध्यान रखना अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन किस में लिखी जा रही है, प्रकृत में लिखी जा रही है। जो नेम है फॉर लैंग्वेजेस यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल, जो जनरली एक ऐसा नाम है, ऐसी लैंग्वेज का नाम है जो कि हमारी ऑर्डिनरी पीपल उस टाइम की करती थी यूज़। नेम ऑफ द रूलर्स जैसे कि अजात शत्रु है, अशोका है, वो हमें प्रकृत टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शन से ही पता चलता है। हैज़ बीन स्पेल्ड इन देयर प्रकृत फॉर्म्स इन दिस चैप्टर, तो इसमें ही इस चैप्टर में भी इवन आपको देखेगा कि प्रकृत फॉर्म्स में लिखा गया है। यू विल ऑल्सो फाइंड की जो टर्म्स हैं लैंग्वेजेस में, है ना, टर्म्स इन लैंग्वेज सच एज, और भी बाकी लैंग्वेजेस जैसे कि पाली है, तमिल है, संस्कृत है, विच वर टू यूज टू राइट द इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट, उनको भी इस्तेमाल किया जाता था। एंड इट इज़ पॉसिबल दैट पीपल स्पोक इन अदर लैंग्वेजेस एज वेल, और हो सकता है कि जो लोग हुआ करते थे उस टाइम की वो और भी लैंग्वेजेस को बोलते थे, इवन दो दे वर नॉट यूज फॉर राइटिंग, हो सकता है राइटिंग के लिए यूज़ ना की हो, है ना, बेसिक चीज़ बता रखी है। बात करें अर्लियर स्टेट की, सो द 16 महाजनपड़ा, सो 6th सेंचुरी BC में इज ऑफन रिकार्ड एज अ मेजर टर्निंग पॉइंट जो आता है अर्ली इंडियन हिस्ट्री में, वो है कि इट इज़ एन एरा, एक एरा जिसको हम एसोसिएट करते हैं अर्ली स्टेट सिटीज एंड ग्रोइंग जो है यूज़ ऑफ आयरन बढ़ता है, कॉइनेज की डेवलपमेंट होती है एक्सेट्रा। तो ये सारी चेंजेस बता रखे हैं, ठीक है। अर्ली स्टेट्स आएंगी, सिटीज़ बनेंगी, फिर हमारा आयरन का इस्तेमाल बढ़ेगा, हमारी कॉइनेज आएगी, एंड इट ऑल्सो विटनेस द, और इस टाइम पे ही हमारी विटनेस होती है ग्रोथ ऑफ द डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट इंक्लूडिंग द महान, दैट इज बुद्धिज्म एंड द जैनिज्म, जैसी दो थॉट्स भी निकल के आते हैं। अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैना जो टेक्स्ट हैं वो मेंशन करते हैं अमंग अदर थिंग्स में, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उनमें से जो है एक करते हैं दैट इज 16 स्टेट्स जिनको महाजनपदास कह रहे हैं। ऑल्दो जो लिस्ट है वो वेरी कर सकती है ऑफकोर्स, जैसे कि कुछ है हमारे सम नेम्स, जैसे इसका जो मैप है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वज्जी, मगध, कोसाला, कुरु, पांचाल, गांधारा, अवंती, अकर फ्रीक्वेंटली, तो ये इनके जो नाम है बार बार लिए जाते हैं। क्लियरली दीज आर अमंग्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपदास, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट महाजनपदास हैं, दैट इज़ अ वज्जी, मगध, कोसाला, कुरु, पांचाल, गांधार एंड अवंती, ठीक है। अब बात करते हैं, वाइल मोस्ट महाजनपदास वर रूल बाय किंग्स, जो सम थे उनको गनाज या संघास भी रूल किया करते थे, जो कि हमारे कैसे हुआ करते थे, दैट इज़ अ ओलिगार्कीज। ओलिगार्कीज का मतलब होता है जहाँ पे पावर को शेयर किया जाता है बाय नंबर ऑफ मैन, ऑफन कलेक्टिवली उनको राजास कहते हैं। बोथ महावीरा एंड बुद्धा अगर हम बात करें, दोनों वो हमारी बिलोंग करते थे ऐसी गना से। इन सम इंस्टेंसेस पर आप देखोगे एज इन अ केस ऑफ वजी व संघा, जो वजी है वो भी एक संघ है था, यहाँ पे राजाज हैं वो प्रोबेबली कंट्रोल करते थे रिसोर्सेज को, जैसे कि लैंड है कलेक्टिवली, है ना, जो भी रिसोर्सेज है वो कलेक्टिवली ओन कर रहे हैं। ऑल्दो जो उनकी जो हिस्टोरीज हैं आर ऑफन डिफिकल्ट रही हैं रिकंस्ट्रक्ट करना ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। सम ऑफ दीज स्टेट्स लिस्टेड लास्टेड फॉर नियरली 1000 ईयर्स, और कुछ इनमें से जो स्टेट्स हैं वो लास्ट करते हैं बहुत लंबे लंबे समय तक, मतलब चलते हैं। ईच महाजनपड़ा जो है उसकी कैपिटल सिटी हुआ करती थी, विच हैज़ बीन फोर्टिफाइड, जिसको फोर्टिफाइड चारों तरफ से बंद कर दिया करते थे। मेंटेनिंग दीज फोर्टिफाइड सिटीज़ आर वेल एज प्रोवाइडिंग फॉर इंसेंट आर्मीज, और उसके लिए अगर आपको मेंटेन करना है तो आर्मीज भी हुआ करती थी, एंड ब्यूरोक्रेसीज की भी रिक्वायर्ड, और उसके लिए भी सोर्सेज की जरूरत पड़ती थी। फ्रॉम द 6th, एक मिनट रुक जाओ, पहले जनपड़ा का मतलब देखते हैं। जनपड़ा का मतलब होता है लैंड वेयर अ जना, जो हमारी जन मतलब प्लेन या फिर पीपल है तो क्लेन या फिर ट्राइब सेट इट्स फूट और सेटल, जब से सेटल डाउन हो जाती है उसको जनपड़ा बोल देते हैं। पड़ा मतलब जना, जन मतलब लोग और लोगों की ज़मीन एक तरह से। एंड इट इज़ अ वर्ड यूज्ड इन बोथ प्रकृत एंड संस्कृत दोनों में यूज़ किया जाता है। फ्रॉम द 6th, अगर हम बात करें फ्रॉम द 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड, जो ब्राह्मण्स है वो जनरली बिगेन कंपोजिंग टाइप में संस्कृत टेक्स्ट जैसे कि धर्म सूत्रास भी लिखना शुरू कर देते हैं। ध्यान रखना इस टाइम पे हमारी क्या हो रहा है, धर्म सूत्रास लिखने शुरू हो जाते हैं। एंड दीज ले डाउन द नॉर्म्स और रूलर्स, जो कि एक नॉर्म्स बताते हैं रूलर्स के लिए, ठीक है। इससे पहले हमारे वेदास लिख चुके हैं, उसके बाद हमारे धर्म सूत्रास लिखे जा रहे हैं, ठीक है। एंड दीज ले डाउन ये क्या बताते हैं, नॉर्म्स की, रूलर्स को क्या करना चाहिए, एज वेल एज फॉर अदर सोशल कैटेगरीज के लिए भी बताते हैं। हूवर आइडली एक्सपेक्टेड टू बी क्षत्रियास, जो कि हमारे क्षत्रियास होते हैं, तो क्षत्रियास के लिए क्या बनाते हैं, एक तरीके से बताते हैं कि क्या नॉर्म्स होने चाहिए। रूलर्स वर एडवाइज टू कलेक्ट द टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम कल्टिवेटर्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस। बोला जाता है कि रूलर को एडवाइस किया जा रहा है कि आप एक काम करो कि आप टैक्स एंड ट्रिब्यूट कलेक्ट करो। वर द रिसोर्सेज ऑल्सो प्रिक्योर्ड फ्रॉम द पेस्टलिस्ट एंड द फॉरेस्ट पीपल, क्या ये फॉरेस्ट पीपल से भी ले रहे हैं। सो वी डू नॉट रियली नो, what we know is that raids on the neighboring state was recognized as a legitimate means of acquiring the wealth। लेकिन जो रेड करना अपने पड़ोसी राज्य पे है ना, वो एक तरीके का लेजिटिमेट मीन्स माना है एक्वायर करने का वेल्थ को, ठीक है। ग्रेजुअली जो कुछ स्टेट है वो एक्वायर करना शुरू कर देते हैं, फिर धीरे धीरे स्टैंडिंग आर्मीज को मेंटेन करते हैं, रेगुलर ब्यूरोक्रेसीज को। अदर्स कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन द मिलिटिया, लेकिन अदर्स अभी भी वही है, मिलिटिया पे डिपेंड कर रहे हैं, रिक्रूटेड मोर ऑफन देन नॉट फ्रॉम द पीजेंट्री, जो कि पीजेंट्री में से ही मतलब उन लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है जब जरूरत पड़ती है, कुछ इस हिसाब से, ठीक है। ये चल रहा है, तो देख लीजिए। ओलिगार्की क्या होता है, ओलिगार्की का मतलब होता है रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे जो पावर है उसको एक्सरसाइज करते हैं ग्रुप ऑफ मैन, जैसे कि रोमन रिपब्लिक था, अबाउट यू व्हाट यू रीड लास्ट ईयर, ठीक है। सो वॉज ओलिगार्की, और एग्जाम्पल दे रखा है रोमन रिपब्लिक का, बेसिक चीज़ है, ठीक है। अभी जो मैप है सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल है, इसको पॉज करके देख लेना। अर्ली स्टेट्स एंड कैपिटल के बारे में बता रखा है, जैसे कि हमारी जो गांधार है उसकी हमारी क्या थी, तक्षशिला थी। कंबोजा गांधार के ऊपर ही है, उसकी क्या है, पुष्कालावती, है ना, पुष्कालावती हमारी क्या है, कंबोजा की है ना,
जैसे कि हम बोल रहे हैं पुष्पा से कि कम खाया कर क्योंकि वो बहुत मोटी हो रही है ऐसे करके, तो पुष्का जो है लावती हो रखी है, मतलब एक तरीके से खा खा के, तो कम्बोजा मतलब कम खाया कर, कम भोज कर मतलब भोज मतलब खाना, कुछ ऐसे करके याद रख लेते हैं। उसके अलावा देर इज़ अ कुरु की जो है एवरीवन नोस की कुरु की क्या है हमारी, दैट इज़ अ अच्छी छिंत्रा तो नहीं थी, इंद्रप्रस्थ तो कुरूस की है शायद, हाँ, और नहीं पांचाल की इंद्रप्रस्थ है, मतलब देख लेना है, थोड़ी सी ना ऐसी ही है, कॉम्प्लिकेटेड सी है, जैसे कि अवंती की उज्जैनी थी, हमने देखा था विनती करने तो उज्जैन जाओ। वंगा कहाँ पे, वंगा इज इन द बंगाल साइड है ना, अंगा जस्ट उसके ऊपर है, वंगा अंगा है ना, अंगा की क्या है चंपा है, चंपा मेड़ा गुड़ अंगा, ऐसे याद रख लेते हैं। अंगा जैसे खाने की चीज़। मगध का तो पता है राजगिर है। वज्जी की विशाली, वी फॉर वज्जी, वी फॉर विशाली। माला की कुसी नगर आती है ना, जैसे कि अगर अपने पसंदीदा मर्द को अगर हम माला पहना देंगे तो हमें कुसी खुशी होगी, मतलब कुछ भी ऐसे करके याद कर लेते हैं। उसके बाद देखें देर काशी की वाराणसी थी है ना, वत्स की कौसंबी थी, या कुशाल की कौसंबी थी, नहीं कोसाल की स्रवस्ती थी, स्रवस्ती, ठीक है, कोसाला की श्रीवस्ती, स्रवस्ती, ठीक है। तो इस तरीके से काशी की वाराणसी थी, वत्स की कौसंबी थी, छेदी था, छेदी हमारे वत्सा और वंती के बीच में था। मथुरा का मत्स्य, एम फॉर मथुरा, एम फॉर मत्स्य, ठीक है। और ये देख लेना, ये शारू सेना है ना। ये जो मैप है इसको ना थोड़ा सा प्लीज़ बना लेना एक बार पॉज करके, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये सब कुछ है। और ये हमारी अश्माका हमारी नीचे भी है, तो इसको भी देख लेना, ठीक है, ठीक है। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ फर्स्ट अमंग्स द 16 मगध, ठीक है। तो बिटवीन द 6th एंड हमारी 4th सेंचुरी BCE में जो मगध है इन प्रेजेंट जो बिहार का है, बिकम द हमारी क्या बनती है, मोस्ट पावरफुल महजनपड़ा बनता है। मॉडर्न हिस्टोरियन जनरली एक्सप्लेन करते हैं इस डेवलपमेंट को इन अ वैरायटी ऑफ वेज में, अलग अलग तरीके से, मतलब रीजन बता रहे हैं कि मगध जो है वो एक ऐसा रीजन था जहाँ पे एग्रीकल्चर स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव थी। बिसाइड उसके अलावा यहाँ पे आयरन जो माइंस है प्रेजेंट झारखंड में वो भी एक्सेसिबल थी एंड प्रोवाइड, उसने कहीं ना कहीं रिसोर्स प्रोवाइड करा फॉर द टूल्स एंड द वेपन्स के लिए। जो एलिफेंट्स है वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनते हैं आर्मी का, वेयर वर फाउंड, वो फॉरेस्ट में इस रीजन में जो जंगल थे उसमें मिल जाते थे इजीली। ऑल्सो जो गंगा एंड उसके जो ट्रिब्यूटरी है उसने तरीके से प्रोवाइड करा मीन्स ऑफ चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन, मतलब एक ट्रांसपोर्ट का एंड कम्युनिकेशन का माध्यम। हाउएवर अर्ली जो बुद्धिस्ट एंड जीरा राइटर्स हैं हु रॉट अबाउट द मगध, उन्होंने बेसिकली बताया कि एट्रीब्यूटेड पावर टू द पॉलिसीज ऑफ इंडिविजुअल्स। वो बताते जो पॉलिसीज है वहाँ के रूलर्स की वो बहुत तगड़ी थी, रुथलेसली एम्बिशियस किंग्स थे हमारे, जैसे कि दैट इज बिम्बिसारा है, अजातशत्रु एंड महापद्मानंदा है, वो हमारे बेस्ट नोन है। उनके जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी हेल्प करी उनकी पॉलिसीज़ को इंप्लीमेंट कराने में, ठीक है। इनिशियल अगर बात करें तो राजगढ़ा जो एक प्रकृत वर्ड है जिसका मतलब होता है राजा का घर है ना, राजगीर इन बिहार, दैट वाज द कैपिटल ऑफ मगध की कैपिटल थी। इंटरेस्टिंगली द ओल्ड नेम मीन्स द हाउस ऑफ द राजा, हमने बात करी हाउस ऑफ द किंग। राजगढ़ा जो है वॉज अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट थी, चारों तरफ से बंद थी, लोकेटेड अमंग द हिल्स के बीच में थी। लेटर इन द 4th सेंचुरी BCE में जो कैपिटल है उसको शिफ्ट कर दिया जाता है पटलिपुत्रा में, प्रेजेंट जो कि पटना है, जो कि कमांडिंग रूट बनता है जो कि कम्युनिकेशन का अलॉन्ग द गंगा। बेसिक चीज़ हमने देख रखी है, फोर्टिफिकेशन वॉल देख लीजिए राजगीर पे, ठीक है, फोटो दे रखी है इसलिए मैंने बता रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से राजगीर की सेटलमेंट यहाँ पे है और पूरी तरीके से यहाँ पे क्या है, हिल के टॉप पे है, ठीक है। तो देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अर्ली एम्पायर, सो ग्रोथ ऑफ मगध जो है वो कल्मिनेटेड है इन द इमर्जेंस ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मगध के बाद हमारा मौर्यन एम्पायर आता है। चंद्रगुप्त जो मौर्य है जो कि फाउंड करता है इस एम्पायर को, एक्सटेंड करता है कंट्रोल एज द नॉर्थ वेस्ट एज अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान तक ये फैला देता है। एंड उसके जो ग्रैंडसन होता है अशोका, वो आर्ग्यूबली द मोस्ट फेमस रूलर है हमारे अर्ली इंडिया को, जो कि कंक्वायर कर लेता है कलिंगा को भी, जो प्रेजेंट हमारा क्या है कोस्टल उड़ीसा है, ठीक है। ओके तो पहले ही देख लेते हैं लैंग्वेज इन द स्क्रिप्ट के बाद है। जो मोस्ट अशोकन जो इंस्क्रिप्शन है वो हमारी प्रकृत लैंग्वेज में लिखी है, वाइल दोज इन द नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ में वेस्ट की तरफ से हैं अफगानिस्तान वाली साइड, वो हमारी किस में लिखी है, वन इन द अरेमिक एंड द ग्रीक वाली लैंग्वेज में लिखी है। जो मोस्ट प्रकृत इंस्क्रिप्शन है वो हमारी किस में लिखी है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी है। हाउएवर सम ऑफ द नॉर्थ वेस्ट वाली जो है वो खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखी है। जो अरेमिक है एंड ग्रीक स्क्रिप्ट हैं वो भी हमारी यूज़ करी गई है फॉर द इंस्क्रिप्शन इन द हमारे अफगानिस्तान वाली साइड, वही वाली बात बता रखी है। तो इधर देख लीजिए, तो देख लीजिए है ना, नॉर्थ वेस्ट में लैंग्वेज कौन सी है, अरेमिक एंड ग्रीक, अदर में कहाँ पे प्रकृत है, ठीक है। स्क्रिप्ट यहाँ पे कौन सी है, ब्राह्मी एंड खरोष्टी है, यहाँ पे हमारी ब्राह्मी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी अदर में नॉर्मली ब्राह्मी में ज़्यादा लिखा है, ठीक है। बात करते हैं फाइंडिंग आउट द मॉरियंस, हमें क्या पता। सो हिस्टोरियंस ने हैव यूज अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज को हमने यूज़ किया है टू रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए जो हिस्ट्री हमारी मॉरियन एम्पायर की। इसमें से इंक्लूड होते हैं आर्कोलॉजिकल फाइंड है, स्पेशली जो उनके स्कल्पचर्स हैं। ऑल्सो वैल्यूएबल आर कंटेम्प्रेरी वर्क, कुछ कंटेम्प्रेरी वर्क्स भी हैं, जैसे कि कंटेंट हमारे मगस्थीज का जो कि हमारे ग्रीक एम्बेसडर था और दी कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य में आता है, जो कि सर्वाइव करता है मतलब जो उसका काम है वो फ्रेगमेंट्स में आज के टाइम पे सर्वाइव करना। अनदर सोर्स है कि इज ऑफन यूज, जिसको हम करते हैं, दैट इज द अर्थशास्त्र, जो कि पार्ट है ऑफ विच वर प्रोबेबली, जिसको माना जाता है कि इसको कंपोज किया गया है कौटिल्य, कहे तो चाणक्य ने, ट्रेडिशनली बिलीव टू बी, जो कि मिनिस्टर था हमारे चंद्रगुप्ता का।
बिसाइड जो मॉरियंस है उन्होंने भी यूज़ करा है, आर मेंशन, मॉरियंस आर मेंशन हमारे लेटर बुद्धिस्ट और जैना और पुराने लिटरेचर्स में भी उनका मेंशन मिलता है, एज वेल एज एन संस्कृत लिटरेरी वर्क्स में भी उनका मेंशन मिलता है। वाइल दीज आर यूजफुल, उसके ये तो सब है ही यूजफुल, उसके अलावा जो इंस्क्रिप्शन है अशोका की रॉक्स पे, पिलर्स पे, वो ऑफन रिगार्ड किए जाते हैं अमंग्स द मोस्ट वैल्यूबल सोर्स, वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। अशोका वाज द फर्स्ट रूलर था जो इंस्क्राइब करता है अपने मैसेजेस को टू इस सब्जेक्ट, को ध्यान रखना अशोक वाज द फर्स्ट रूलर। एंड ऑफिशियल्स ऑन स्टोन सर्फेसेस पे जैसे कि नेचुरल रॉक्स एज वेल एज द पॉलिश्ड पिलर्स भी बनाए उसके लिए स्पेशली। ही यूज द इंस्क्रिप्शंस टू प्रोक्लेम व्हाट ही अंडरस्टूड टू बी धमा। जनरली वो अपनी इंस्क्रिप्शन से क्या बताता लोगों को कि धमा का क्या मतलब है। दिस इंक्लूडेड रिस्पेक्ट टुवार्ड्स एल्डर्स, जनरसिटी टुवार्ड ब्राह्मण्स, दोज हु रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ, और ये जनरली इंक्लूड करता है हमारा रिस्पेक्ट टुवार्ड एल्डर्स के जो प्रति रिस्पेक्ट है, जनरसिटी टुवार्ड्स ब्राह्मण्स है, एंड दोज हु रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ, और जो कि हमारे रिनाउंस कर रहे हैं वर्ल्डली लाइफ को वो लोग हैं। ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली, और जो कि हमारी स्लेव्स को एंड सर्वेंट्स को बहुत अच्छे से काइंडली जो है ट्रीट करते हैं, एंड रिस्पेक्ट करनी है सारी रिलीजन्स की, ट्रेडिशंस की, अदर देन वंस ओन, अपने अलावे भी। ठीक है, तो बेसिक बात बता रखी है। ठीक है, ओके, अभी पिक्चर देख लेना, एक लॉयन कैपिटल है, तो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कम हाईलाइट किया है। तो लॉयन कैपिटल इस तरीके का जो है, ये हमारा आज के टाइम पे नोट्स वगैरह पे भी हम देखते हैं, तो ये हमारा यहीं से उठाया गया है, जो अशोकन का एक पिलर है, लॉयन पिलर। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर, मतलब कैसे एडमिनिस्ट्रेशन था। सो देयर वर मेजर 5 पॉलिटिकल सेंटर्स थे इन दस एम्पायर में। जो कैपिटल हमारा है दैट इज़ पाटलिपुत्रा, एंड प्रोविंशियल सेंटर्स थे जैसे कि तक्षशिला था, उज्जैनी था, तोसाली था, एंड हमारा स्वर्ण नगरी था। जितने भी ये सारे मेंशन है अशोकन के इंस्क्रिप्शंस में, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। इफ़ वी एग्जामाइन द कंटेंट ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस, अगर हम देखते हैं इन सारे इंस्क्रिप्शंस का कंटेंट, तो हमें पता चलता है वर्चुअली द सेम मैसेज, कि हर जगह जनरली सेम ही मैसेज इनग्रेव किया गया था एवरीवेयर। फ्रॉम द प्रेजेंट डे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान टू आंध्र प्रदेश तक, उड़ीसा सा उत्तराखंड में, इंडिया में, सब जगह सेम सी बात करी थी। कुड दिस वास्ट एम्पायर हैव अ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि सब में ही यूनिफॉर्म एक तरीके से ही काम हो रहा था। सो हिस्टोरियंस हैव इंक्रीजिंगली कम टू रियलाइज, लेकिन हिस्टोरियंस ने रियलाइज करा है, क्या रियलाइज करा है, दैट दिस इज अनलाइकली, ऐसा नहीं हो सकता। सो जो रीजन्स है वो इंक्लूडेड विद इन द एम्पायर वर जस्ट टू डाइवर्स, की बहुत बड़ा एम्पायर था, तो मतलब इतना आसान नहीं है कि उसको एक तरीके से किया जाता होगा। इमेजिन द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द हिली टेरेन ऑफ द अफगानिस्तान एंड द कोस्ट ऑफ ओडिशा। देखो खुद में ज्योग्राफी में इतनी डाइवर्सिटी है, सो इट इज़ लाइकली ऐसा माना जाता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था वो स्ट्रॉन्गेस्ट इन द एरियाज था जो कि अराउंड द कैपिटल है एंड प्रोविंशियल सेंटर के पास है। दीज सेंटर्स वर केयरफुली चूजन, वो जिसके तक्षशिला उज्जैनी है वो सिचुएटेड है हमारे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट पे, दैट इज वाई वो इंपॉर्टेंट है। वही जो स्वर्ण निगरी है वो लिटरली गोल्डन माउंटेन हम उसको कहते हैं, वो पॉसिबली इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम उससे क्या करते थे, गोल्ड माइंस हैं यहाँ पे कर्नाटका की, दैट इज वाई वो इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा ऊपर 5 मेजर सेंटर्स को लिख दिया है, तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्रा, तोसालियन, स्वर्ण निगरी कर्नाटका में। अच्छा, ये सारे इनमें डिस्ट्रीब्यूशन है अशोकन इंस्क्रिप्शंस के, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ इसको भी देख लेना। मैंने वो सारे यहाँ पे नहीं लिखे हैं अलग से, जो हमने ऑलरेडी 6 के एनसीईआरटी में कर लिए थे, जैसे कि हमारा दैट इज़ कांधार है, मनसेरा, दैट इज़ शाहबाज गिरी है, ठीक है, कलसी है, तोपरा है, भापुर है, मीरठ है, सारनाथ है, गुजारा है, कौसम्बी है, दैट इज़ लौरिया आराराध है, रामपुर भाई ऑलरेडी हम करके आए हैं 6 के एनसीईआरटी में, और दैट इज़ सांची है, गिरनार है, सोपारा है, सन्नति है ना, ये सब कुछ हम करके आए। जो मेन है दैट इज़ इसकी कर्नाटका। अगर मैं मेजर मेजर्स का वैसे बात बताऊँ तो इट इज़ लाइक कि जो पिलर है ना, पिलर वाले हैं, दैट इज़ माइनर इंस्क्रिप्शन है, माइनर रॉक है, तो वो आपको देखना आपको मिलेगा थोड़ा सा कर्नाटका वाले रीजन में देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश में, मतलब कर्नाटका वाले रीजन में आपको माइनर रॉक एडिक्स देखने को मिलेंगे। वहीं पे जो पिलर है, पिलर एडिक्स आपको बिहार के आसपास देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हो ना, बिहार के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, हम इनको याद करने का जो तरीका है वो सिंपल ये है कि राजस्थान में 2 हैं, भैरात एंड भाबरू, ठीक है, भैरात एंड भाबरू, भैरात एंड भाबरू, उसको लिख लेना है ना। ओके, उड़ीसा में हमारा एक है दैट इज़ शिशुपालगढ़, शिशुपालगढ़ है ना, शिशुपालगढ़, तो ऐसे याद रख लेते हैं कि जब कलिंगा का वॉर हुआ था तो उन्होंने उसका शीश काट किया था, दैट इज़ वाई नाम पड़ा कि शिशुपालगढ़। ठीक है, यूपी में है हमारा औरौरा, ठीक है, औरौरा, तो बहुत रौरा करते हैं यहाँ के लोग, ऐसे याद कर लेते हैं कुछ भी किस तरीके से। उसके बाद देर इज़ बिहार में हमारा शाहश्राम है, शाहश्राम, ठीक है, और लौरिया नंदागढ़ भी है, जैसे कि लौरिया आराराज था तो इस तरीके से लौरिया नंदागढ़ भी हो गया, और शाहश्राम, ठीक है, तो शाहश्राम, तो बहुत शाह करते हैं बिहार वाले लोग, मतलब ऐसे कुछ भी याद लोगों। आंध्र प्रदेश में देर इज रजुल्ला एंड मंदागिनी, ठीक है, रजुल्ला मंदागिरी, ठीक है, तो रसगुल्ला खाते हैं कि लोग, मंदागिरी, और फिर एकदम सो जाते हैं, गिर जाते हैं एकदम, है ना, कुछ भी करके याद रखो। कर्नाटका की अगर मैं बात करूँ, देर इज़ अ मस्की, देर इज़ अ गवीमथ, देर इज़ अ
है, फिर जतिंगा रामेश्वर है, फिर उदय गिलोन है, फिर नित्तुर है, फिर हमारे ब्रह्मागिरी है। ब्रह्मागिरी तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे, ठीक है। तो मस्की है ना, ब्रह्मागिरी, नित्तुर, ये थोड़े थोड़े ईजी हैं, इनको पहले कर लो। फिर उसके बाद गवीमत है ना। मैथ जो है वो हमारी कैसी है, कैसी हमारी मैथ जो है, जतिन एक लड़का था, हमारी क्लास में अच्छा पढ़ता था, तो उसकी जो मैथ है वो बहुत अच्छी है। तो गवी मैथ, जतिंगा रामेश्वर, ठीक है। उदी गौलान और अब कौन रह गया, दैट इज़ पालकी, दैट इज़ गुंडू है ना, गुंडू। तो गुंडू जो है उसको क्या लगे, गोलम, उसके पास गोली है, तो ऐसे आ जाते हैं पलकी, गुंडल और उदी गुलाम। अब देखो इसको ना पॉज करके थोड़ा 4-5 बार लिख लेना तो ईजी हो जाएगा, और मैप तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ कम्युनिकेशन जो था हमारा अलॉन्ग द बोथ लैंड एंड रिवराइन रूट जो है वो बहुत ज़्यादा वाइटल था फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इस एम्पायर के लिए। जर्नीज जो है सेंटर से लेकर प्रोविंसेस तक जो है कुड हैव टेकन वीक्स, अगर मंथली लगते थे तो बहुत टाइम लगता था। सो दिस मैंट अरेंजिंग फॉर प्रोविंसेस एज वेल एज प्रोटेक्शन फॉर दीज हु वर ऑन द मूव। तो इसका मतलब है कि हमें जो है प्रोटेक्शन करना पड़ता था प्रोविंसेस का, एज वेल एज उन लोगों का जो मूवमेंट में है। इट इज़ ऑब्वियस कि जो आर्मी है वो एक इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ इंश्योरिंग दिस लेटर, मतलब बहुत, दैट इज़ वाई आर्मी की बहुत इंपॉर्टेंस थी। मेगस्थीज जो है मेंशन करते हैं कि कमिटी है विद 6 सब कमिटीज़ फॉर कोऑर्डिनेटिंग द मिलिट्री एक्टिविटी। तो मिलिट्री के लिए एक स्पेसिफिक कमेटी थी जिसके अंडर जो है सब 6 कमिटीज़ थी। ऑफ दीज 1 लुक आफ्टर द नेवी, एक नेवी को देखती थी। द सेकंड मैनेज द ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविंसेस, एंड जो थर्ड है वो रिस्पॉन्सिबल थी हमारे फुट शोल्जर्स के लिए, जो फोर्थ है वो हॉर्सेस के लिए, जो फिफ्थ है वो चैरियट्स को देखती थी, जो सिक्स है हमारे एलिफेंट्स को देखती थी। इसको ना सब कुछ लिखते रहना, ठीक है। ये जो एक्टिविटीज़ हैं ऑफ द सेकंड सब जो सब कमेटी थी, सेकंड वाली हमने देखा था, दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविंसेस वाली, वो रेदर वेरीड है ना, वो ऑफकोर्स वेरी करती थी। जैसे कि उनको अरेंज करना पड़ता था बुलेट कार्ट्स को, जिससे वो कैरी कर सके इक्विपमेंट को, प्रोक्योर करना पड़ता था खाना सोल्जर्स के लिए, फूड और हमारे एनिमल्स के लिए, एंड रिक्रूट करना पड़ता था सर्वेंट्स एंड आर्टिसंस को टू लुक आफ्टर द सोल्जर्स को देखने के लिए, ठीक है। बेसिक चीज़ बता रखी है। अशोका जो है वो ऑल्सो ट्राई टू होल्ड हिज एम्पायर टुगेदर बाय प्रोपोगेटिंग द धमा को प्रोपोगेट करता है। जो प्रिंसिपल्स ऑफ विच एज वी हैव सीन और सिंपल, वो काफ़ी सिंपल एंड वर्चुअली यूनिवर्सल एंड एप्लीकेबल रहते हैं। दिस अकॉर्डिंग टू हिम वुड इंश्योर, उसके अकॉर्डिंग जो ये चीज़ है इंश्योर करेगी वेलबिंग ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट स्पेशल ऑफिसर्स जिनको हम कहते हैं धमा महात्मा, उनको अपॉइंट किया गया था टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ द धमा के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। बेसिक चीज़ बता रखी है हाउ इंपॉर्टेंट वॉज द एम्पायर। देखो व्हेन हिस्टोरियंस बिगिन रिकंस्ट्रक्टिंग द अर्ली इंडियन हिस्ट्री, 19th सेंचुरी में लिखना शुरू करते हैं जो इमरजेंस है हमारी मौर्यन एम्पायर की, वो इसको रिगार्ड किया जाता है एज अ मेजर लैंडमार्क, बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। इंडिया वॉज अंडर द कॉलोनियल रूल के अंडर था और एक पार्ट था ब्रिटिश एम्पायर का। 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में जो इंडियन हिस्टोरियंस है वो फाउंड करते हैं कि जो पॉसिबिलिटी है दैट देयर वाज एन एम्पायर इन अर्ली इंडिया बोथ चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग, जो कि मतलब एक तरीके से उनके लिए वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनता है, ठीक है। ऑल्सो सम ऑफ द आर्कोलॉजिकल जो है वो फाइंड करते हैं एसोसिएटेड विद द मॉरियंस, इंक्लूडिंग उनको स्टोन स्कल्पचर्स वगैरह मिलते हैं, वो कंसिडर टू बी एक एग्जाम्पल माना जाता है ऑफ दिस स्पेक्टिकुलर आर्ट टिपिकल ऑफ एम्पायर, मतलब उसको बहुत, उसकी जो आर्ट है उसकी बहुत प्रशंसा होती है। मैनी ऑफ दीज हिस्टोरियंस फाउंड द मैसेज ऑन अशोकन इंस्क्रिप्शन वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द मोस्ट रूलर्स, और जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस पे मैसेज मिलता है वो भी बहुत डिफरेंट होता है अदर रूलर्स से। सजेस्ट करता है कि अशोका जो है वो काफ़ी पावरफुल था, इंडस्ट्रियस था, बट ऑल्सो हम्बल भी था देन लेटर रूलर्स जिन्होंने अडॉप्ट किए थे बहुत बड़े बड़े टाइटल्स को। सो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, तो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग। ओके, सो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग कि जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं हमारी 20th सेंचुरी में उसको रिगार्ड करते हैं अशोका वाज द इंस्पायरिंग फिगर, दैट इज़ वेरी राइट। सो व्हाट द किंग्स ऑफिशियल्स डिड, तो ये कुछ सोर्स है, तो एक्सट्रैक्ट है हमारे मेगस्थीज से, तो वो बता रखा है एक्चुअली में कि क्या कर रहे थे, तो एट सच नॉट इम्पॉर्टेंट, सो मैं इसको नहीं पढ़ूंगी, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, राइट। सो देख सकते हो, ठीक है। येट हाउ इम्पॉर्टेंट वॉज द मॉडर्न एम्पायर, इट लास्टेड फॉर अबाउट 150 ईयर्स तक ये लास्ट हुआ था, विच वॉज नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम नहीं है इन द वास्ट स्पैन ऑफ द हिस्ट्री में। बिसाइड इफ यू लुक एट द मैप टू पे अगर आप देखोगे, सो यू विल नोटिस कि जो एम्पायर है डिड नॉट इनकम्पासेस द एंटायर सब कॉन्टिनेंट को भी नहीं किया था, एंड इवन विद इन द फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर के अंदर भी कंट्रोल वॉज यूनिफॉर्म नहीं था। सो बाय द 2nd सेंचुरी BCE में न्यू चीफडम्स किंगडम्स इमर्ज होते हैं सेवरल पार्ट, मतलब बता रहा है कि पोस्ट मॉडर्न बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स आते हैं ना, उसके बारे में हम बात करेंगे अब, ठीक है। न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, सो चीफ एंड द किंग्स इन द साउथ, तो साउथ की सबसे पहले बात कर रहे हैं, जो न्यू किंगडम्स है वो इमर्ज होते हैं हमारे डेक्कन एंड हमारे फर्दर साउथ में, इंक्लूडिंग हमारा जो चीफडम्स है हमारे चोलास के, चेरास के एंड पांड्यंस के, हमारे तमिलकम में। तमिलकम बेसिकली एक नाम था एंशियंट तमिल कंट्री का, विच इंक्लूड करती थी पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश, केरला, इन एडिशन तमिलनाडु को, प्रोवाइडेड टू भी वो काफ़ी स्टेबल एंड प्रॉस्पर रहे। वी नो दैट जो स्टेट्स थे फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज हमें इनके बारे में पता चलता है। फॉर इंस्टेंस जो हमारा अर्ली तमिल संगम टेक्स्ट था जो कि कंटेन करता है पोइम, डिस्क्राइब करता है चीफ को एंड द वेज इन विच दे एक्वायर करते थे एंड डिस्ट्रीब्यूट करते थे अपने सोर्सेज के बारे में। मैनी चीफ एंड जो किंग्स थे इंक्लूडिंग द सत्यवानास, ठीक है, तो ये तो हमारे साउथ में आए। उसके अलावा जो थे मैनी किंग्स, एक मिनट रुको पहले बॉक्स पढ़ लेते हैं।
चीफ एंड चीफडम्स जनरली हमारे ये चेरास, चोरास एंड पांड्यास के बारे में ही है। जो चीफ है वो हमारा पावरफुल मैन हुआ करता था, हुज पोजीशन में और मे नॉट भी हेरिडिटरी नहीं हुआ करती थी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। ही ड्राइव द सपोर्ट फ्रॉम द हिज किनफॉक, जनरली उसके जो किनफॉक है, उसका खानदान परिवार उसको सपोर्ट करता था। उसके जो फंक्शंस थे वो इंक्लूड करते थे परफॉर्म करना स्पेशल रिचुअल्स को, लीडरशिप को वॉरफेयर में, एट्रीब्यूट आर एरिट्रीबेटिंग द आर्बिट्रेटिंग द डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना वगैरह, एंड रिसीव करना गिफ्ट, अपने सबॉर्डिनेट से ये गिफ्ट रिसीव करते थे। एंड अनलाइक किंग्स वो यूजुअली कलेक्ट नहीं करते थे टैक्सेस को, एंड ऑफन डिस्ट्रीब्यूट्स दोज अमंग्स हिज सपोर्टर्स, तो जो पैसा आता था वो अपने ही सपोर्टर्स में दे दिया करते थे। जनरली देयर आर नो रेगुलर आर्मीज भी नहीं हुआ करती थी एंड ऑफिशियल्स हमारे चीफडम्स में। तो इस तरीके का हमारा ये किंगडम हुआ करता था। साउथ में हम बात करें पार्टिकुलरली, ठीक है। मैनी चीफ एंड जो किंग्स हैं इंक्लूडिंग द सत्यवानास, जो जनरली वो रूल करते हैं हमारे वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में। तो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में कौन आ रहा है, सत्यवानास आ रहे हैं, ठीक है, 2nd सेंचुरी BC से लेकर 2nd सेंचुरी CE तक। उसके बाद जो हमारे साकाज हैं जो कि पार्ट ऑफ सेंट्रल एशियन ओरिजिन के थे, वो इस्टेब्लिश करते हैं अपने किंगडम को नॉर्थ वेस्ट में। तो नॉर्थ वेस्ट में आ रहे हैं, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में, और ड्राइव करते हैं अपनी रेवेन्यूज़ को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को। और क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जैसी जो है रूट्स वगैरह उनको कैप्चर करते हैं। उनका जो सोशल ओरिजिन हुआ करता था वो ऑफन ऑब्सिक्योर, हमें नहीं पता, ठीक है। बट वी विल सी इन द केस ऑफ सत्यवानास के अगर हम केस में देखें, सो वन से एक्वायर्ड द पावर, जैसे वो एक्वायर्ड कर लेते हैं पावर में, सो दे अटेम्प्टेड टू क्लेम द सोशल सिटीज़, वो सोशल स्टेटस को वो क्लेम करने की कोशिश करते हैं। बेसिक चीज़ बता रखी है, ठीक है। तो कैप्चरिंग द एलिफेंट्स इन द आर्मी, सो जो अर्थशास्त्र है वो ले डाउन करता है मान्यूट डिटेल्स एडमिनिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से रिगार्डिंग मॉरेंस की, एंड दिस इज व्हाट इट सेज, क्या बता रहा है, एलिफेंट्स को कैप्चर करने से रिगार्डिंग की बात कर रहा है। तो गार्ड्स ऑफ द एलिफेंट फॉरेस्ट है जो असिस्ट बाय दोज हु रेयर द एलिफेंट्स, है ना, दोज हु इंचेंट द लेग्स ऑफ द एलिफेंट, दोज हु, मतलब कुछ इस तरीके से बता रहा है, मतलब इट्स नॉट सच इंपॉर्टेंट, बस इतना ध्यान रख लीजिए कि एलिफेंट्स को कैप्चर करने की बात की गई है। हम आते हैं डिवाइन किंग्स के बाद। वन मीन्स ऑफ क्लेमिंग द हाई स्टेटस वॉज टू आइडेंटिफाई विद अ वैरायटी ऑफ डिटीज। तो एक तरीका था जो राजा महाराजाओं ने पोस्ट मॉरेंस अपनाया कि अपने आप को हाई स्टेटस का दिखाने के लिए वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे कि हम डिटीज़ के समान है, राइट। जो स्ट्रैटेजी है बेस्ट हमारी एग्जाम्प्लाइड करी थी हमारे कोशानाज ने, जो कि 1st सेंचुरी BC से लेकर 1st सेंचुरी CE तक रहे, जिनका जो रूल है वो ओवर अ वास्ट किंगडम रहता है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक। उनकी जो हिस्ट्री है हैज़ बीन रिकन्स्ट्रक्टेड फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्सचुअल ट्रेडिशन से हम बेसिकली थोड़ा बहुत रिकन्स्ट्रक्ट कर पाए हैं। जो नोशंस है किंगशिप के, दे विश टू प्रोजेक्ट पर आर परहैप्स बी एविडेंस्ड इन देयर कॉइन्स एंड स्कल्पचर। और ये जो नोशन है किंगशिप का, इसको उन्होंने कैसे प्रोजेक्ट किया है, अपने कॉइन्स एंड स्कल्पचर्स में दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। तो कुशानास जो है वो अपना दैट इज़ कोलोसल स्टैचू भी बनाते हैं। कोलोसल का मतलब बहुत बड़ा बड़ा, और मथुरा एंड अफगानिस्तान में मिले भी हैं, ठीक है। तो कोलोसल जो स्टैचूज़ हैं कुशान रूलर्स के हैव बीन फाउंड इंस्टॉल मिले हैं इन अ श्राइन ऑफ द मठ नियर द, हमारे मथुरा के पास उत्तर प्रदेश में। सिमिलरली स्टैचूज़ भी मिले हैं हमारे इन द श्राइन इन द अफगानिस्तान एज वेल। सो सम जो हिस्टोरियंस हैं वो फील ये इंडिकेट करते हैं, उनको ऐसा लगता है वो इंडिकेट करते हैं जो कुशानास हैं वो कंसिडर्ड दमसेल्व्स की, वो अपने आप को भगवान समान समझते थे। मैनी कुशाना रूलर्स ऑल्सो अडॉप्टेड द टाइटल देवपुत्र, जो बहुत सारे कुशाना रूलर्स थे उन्होंने अडॉप्ट किया था टाइटल जो देवपुत्र का है, या फिर कहें तो सन ऑफ गॉड, पॉसिबली इंस्पायर्ड बाय द चाइनीज़ रूलर्स हु कॉल दमसेल्स सन ऑफ हेवन। जो माना जाता है कि इसको उन्होंने काफ़ी इंस्पायर होते, चाइनीज़ रूलर्स थे, वो भी अपना को सन ऑफ हेवन बोलते थे, ठीक है। तो इस तरीके का, ठीक है। तो देवपुत्र टाइटल कौन ले रहा है, कुशाना रूलर्स ले रहे हैं, पूछ लेंगे तो आना चाहिए। बाय द 4th सेंचुरी देयर इज एविडेंस ऑफ लार्जर स्टेट्स। उसके बाद 4th सेंचुरी के बाद यहाँ पे हमारा जो है कौन सा स्टेट आता है, गुप्ता एम्पायर आता है। मैनी ऑफ दीज डिसाइडेड ऑन समंताज, और ये हमारे डिपेंडेड ऑन द समंताज पे डिपेंड करते हैं। समंताज वो जनरली वो लोग हुआ करते थे जो मेंटेन करते थे अपने आप को थ्रू द लोकल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द कंट्रोल ओवर दैट, मतलब एक ज़मीन है उसके, मतलब उस ज़मीन का राजा और उसके ऊपर एक राजा है, वो गुप्ता है, इस तरीके से। दे ऑफर द होमेज एंड प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट रूलर्स को दिया करते थे, होम दिया करते थे, एंड हमारा क्या देते थे, मिलिट्री सपोर्ट रूलर्स को दिया करते थे। पावरफुल समंताज कुड बिकम किंग्स, और कभी जो पावरफुल समंताज वो खुद से राजा भी बन जाया करते थे। कन्वर्सली वीक रूलर्स माइट फाइंड देमसेल्व्स बीइंग रिड्यूस्ड टू द पोजीशन ऑफ सबऑर्डिनेशन, और पावरफुल जो समंताज हैं उनको कुड बिकम किंग्स, और वो हमारे किंग्स वगैरह भी बन सकते थे। कन्वर्सली जो वीक रूलर्स हुआ करते थे माइट फाइंड देमसेल्व्स, वो अपने आप को अपने आप को मतलब पाते थे बीइंग रिड्यूस टू द पोजीशन ऑफ सब ऑर्डिनेशन की, उनकी जो पोजीशन है वो सब ऑर्डिनेशन मतलब उसकी पोजीशन कम हो जाया करती थी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। हिस्ट्रीज ऑफ द गुप्ता रूलर्स हैव बीन रिकन्स्ट्रक्टेड फ्रॉम लिटरेचर, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस, और जो हिस्ट्रीज है हमारी दैट इज़ गुप्ता रूलर्स की, वो रिकन्स्ट्रक्ट होती है फ्रॉम द लिटरेचर से। हम कहाँ से मतलब पता चलता है, बता रखा है कि कैसे लिटरेचर से, कॉइन्स से, इंस्क्रिप्शन से, इंक्लूडिंग द प्रहस्तीस जनरली कंपोज होती थी प्रेज ऑफ द किंग्स में इन द पार्टिकुलर एंड पैट्रॉन्स इन जनरल, मतलब किंग्स की तारीफ में इंस्क्रिप्शन लिखे गए बाय पॉइंट। जनरली पॉइंट क्या करते थे, वाइल हिस्टोरियंस ऑफन अटेम्प्ट टू ड्रॉ द
फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जनरली हमारे जो हिस्टोरियंस है वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लेते हैं फ्रॉम सच कंपोजिशन, दोज हु कंपोज एंड रीड ऑफन ट्रेजर दैम एज अ वर्क ऑफ पोइट्री। लेकिन जो उसको रीड करता है ना, वो एक तरीके से पोइट्री की तरह ही उसको रीड करता है, बेसिक चीज़ बता रखी है, ठीक है। रेदर देन अकाउंट्स दैट वर लिटरेरी ट्रू, ना कि उनको मतलब सही मान के नहीं, एक तरह से कहानियों की तरह ही उनको पढ़ते हैं जो लोग पोइट्री की तरह पढ़ रहे हैं, पोइट्स वगैरह। तो प्रयाग प्रहस्ती है, जिसको हम और सुना से इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, हमारी जनरली कंपोज हुई है संस्कृत में और किसी ने करी हरिसेना ने, जो हमारा कोर्ट पोइट था समुद्रगुप्ता का। तो लिख लेना समुद्रगुप्ता को कोर्ट पोइट हरिसेना, उसने हमारी संस्कृत में जो लिखी है दैट इज अ इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, कहते हैं प्रयाग प्रहस्ती लिखा है। आर्ग्यूबली जो मोस्ट पावरफुल था हमारे गुप्ता रूलर्स में से सबसे ज़्यादा ये पावरफुल था, ठीक है। तो देख सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, ये भी देख लीजिए अब एक पांडवा चीफ जो है सेनगु टुवन विजिट्स द फॉरेस्ट, जो एग्जैक्ट है हमारा शिल्पादिकरम से, जो कि एपिक थी, जो कि हमारे तमिल में रिटर्न है, बेसिक जो बात है। तो उसके बारे में बता रखा है कि पांड्या चीफ के बारे में बता रखा है कुछ कि सेंगू टुवन विजिट करता है फॉरेस्ट को कुछ इस तरीके से। तो देख लीजिएगा इस चीज़ के बारे में। अभी कुशाना कॉइन है, जो कि हमारा एक टाइम पे आप देखोगे तो रूलर है एक साइड पे, और एक साइड पे किंग बना रखा है, एक साइड पे तो देखो किंग लिख रखा है, एक रूलर किंग नहीं मतलब गॉड, एक साइड पे गॉड बना रखा है और एक साइड पे खुद अपने रूलर ने अपनी कॉइन्स बना रखे हैं, गोल्ड के कॉइन्स ही किया करते थे, ऊपर बता रखा है, ठीक है। तो अब ये सोर्स कोड देखोगे तो इन अप्रेज ऑफ ये हमारे एक्सट्रैक्ट लिया गया है फ्रॉम द प्रयाग प्रस्ती में, और ही वॉज विदाउट, वो क्या बोल रहा है, वो समुद्रगुप्ता के बारे में क्या क्या चीज़ें बोल रहा है, वो बोल रहा है कि ही वॉज विदाउट एनी एंटागोनिस्ट ऑन अर्थ है, मतलब कि कोई घमंड नहीं है, बाई ही वॉज द ओवरफ्लोइंग ऑफ द मल्टीट्यूड ऑफ हिज मैनी गुड क्वालिटीज़, उसके अंदर है अडॉन्ड बाय, जिसको अडॉप्ट किया गया है हंड्रेड्स ऑफ गुड एक्शंस के थ्रू, हैज़ वाइप्ड ऑफ द फेम ऑफ द अदर किंग्स, को उसने वाइप अप कर दिया है विद द सोल ऑफ हिज फीट, ही इज़ अ पुरुषा द सुप्रीम है, वो सबसे ज़्यादा ऊपर है, पुरुषा का मतलब है बीइंग द कॉज ऑफ द प्रोस्पेरिटी ऑफ द गुड, वो प्रोस्पेरिटी करता है एंड द डिस्ट्रक्शन करता है बैड का, है ना, इनकम्प्रीहेंसिबल, उसको कंपेयर नहीं कर सकते। वन हैज़ अ टेंडर हर्ट है दैट कैन बी कैप्चर्ड ओनली बाय डिवोशन, मतलब उसका दिल है वो सिर्फ डिवोशन से आप नर्म कर सकते हो। पॉजिस्ट ऑफ कंपेशन उसके अंदर है, एंड द गिवर ऑफ द मैनी हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ काउस को दे रहा है। माइंड हैज़ रिसीव द सेरेमोनियल इंट्यूशन ऑफ द अपलिफ्टमेंट कर रहा है वो मिजरल्स का, जो मिजरेबल है वो पुअर है, उनको मतलब बेटर बना रहा है। तो मतलब ये सारी बेसिक चीज़ बता रखी है। बाकी और ये उसको बोला गया है कि वो इक्वल टू द गॉड कुबेरा है। कुबेरा इज बेसिकली गॉड ऑफ वेल्थ, वरुणा गॉड ऑफ द ओशन, इंद्रा गॉड ऑफ द रेन्स एंड यामा गॉड ऑफ द डेथ है। अच्छा, इन सबको ना प्लीज़ देख लेना, कुबेरा क्या है, वरुणा क्या है, इंद्रा क्या है, यामा कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, राइट। तो इस तरीके से, ठीक है। अगर अभी देखोगे तो सैंडस्टोन के स्कल्पचर्स है जिन्होंने कुशाना रूलर्स के बना करते थे। तो लार्ज कुशाना रूलर जो है अपने स्कल्पचर्स बनाया करते थे सैंडस्टोन के। अफगानिस्तान में मथुरा 2 जगह मिले हैं, ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दैट इज अ चेंजिंग कंट्री साइड। सो पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग्स। सो व्हाट डिड सब्जेक्ट्स थिंक अबाउट द रूलर्स। तो अब लोग क्या सोचते थे रूलर्स के बारे में। सो ऑब्वियसली जो डिस्क्रिप्शन है वो ये सारी आंसर्स तो हमें नहीं देती। इनफैक्ट जो ऑर्डनरी लोग हैं वो रेयरली कोई लेफ्ट अकाउंट करते थे अपनी थॉट्स का, अपने एक्सपीरियंसेस का। नेदरलैंड जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने भी ट्राई करा है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय एग्जामाइनिंग। वो कैसे सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को, एग्जामाइन करके जो स्टोरीज हैं जो कि कंटेन करती हैं द एंथोलॉजीज, जैसे कि जटाकाज है, पंचतंत्र है। मेनी ऑफ दी स्टोरीज आप देखोगे प्रोबेबली ओरिजिनेट हुई एज अ पॉपुलर ओरल टेस्ट। पहले ओरल बोली जाती थी, दैट वाज लेटर कम्युनिटी टू राइटिंग, बाद में लिखा गया है। जटाकाज जो है रिटर्न हुई थी हमारी पाली में अराउंड द मिडल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम। तो देख ध्यान रखना, जो जटाकाज है वो पाली में लिखी हुई है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एग्जाम्पल इसका गथी पंदु है, गथी टिंडू पूछ लेंगे, गथी टिंडू क्या है, और मंकी किंग है ना, मंकी किंग, ठीक है। ओके, सो एक स्टोरी है जिसका नाम है हमारा दैट इज़ अ गंदा टिंडू एक्चुअली गंदा होता है ना टिंडा खाने में, दैट इज अ गंदा टिंडू। जटाका है जो डिस्क्राइब करता है प्लाइट ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ द विग्ड किंग को, मतलब प्लाइट बताता है कि क्या दुख था हमारे सब्जेक्ट्स का, क्योंकि एक बेकार से किंग उसमें, ठीक है। ये इंक्लूड करता है जो एल्डरली वुमेन है, मैन है, कल्टिवेटर है, हर्डर्स हैं, विलेज बॉयज है, सब कुछ, इवन एनिमल्स सब उससे दुखी थे। व्हेन द किंग वेंट टू द डिस्गाइज टू फाइंड आउट, जब उसको पता चलता है कि उसके जो सब्जेक्ट्स है क्या उसके बारे में सोचते हैं, ईच वन ऑफ देम कर्स्ड हिम फॉर देयर मिसरीज, कि उसको सब बदुआ देते हैं, कंप्लेन करते हैं दैट दे वर अटैक्ड बाय रॉबर्स एट नाइट, है ना, जो टैक्स कलेक्टर्स है ड्यूरिंग द डे सब उनको लूट रहे हैं। सो टू एस्केप फ्रॉम दिस सिचुएशन, तो जैसे उनको पता चलता है ना, जैसे कि राजा को पता चल गया, तो वो इस सिचुएशन से भाग जाते हैं। पीपल अबेंडन द विलेज एंड वेंट टू द लिव इन द फॉरेस्ट में रहने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। एज दिस स्टोरी इंडिकेट करते हैं जो रिलेशनशिप था बिटवीन द किंग एंड हिज सब्जेक्ट, जो है स्पेशली द रूरल पॉपुलेशन कुड ऑफन बी स्ट्रेन्ड। जो किंग्स हैव फ्रीक्वेंटली ट्राइड टू फिल देयर कॉफर्स बाय डिमांडिंग हाई टैक्सेस, मतलब कहीं ना कहीं जो है किंग डिमांड कर रहा था। जो पीजेंट्स है पार्टिकुलरली अराउंड सच डिमांड्स ऑप्रेसिव, तो वो काफ़ी ऑप्रेसिव उसकी डिमांड हुआ करती थी। एस्केपिंग इनटू द फॉरेस्ट रिमाइंडन एक तरीके से ऑप्शन रहा करता था, इज रिफ्लेक्टेड इन द जटाका स्टोरी। सो मीन वाइल अदर जो स्ट्रैटेजीज हैं उनका एम हुआ करता था इंक्रीज करना प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर टैक्सेस ऑल्सो केम टू बी अडॉप्टेड। तो बहुत सारी तरीके ज़रूर अपनाए कि भैया प्रोडक्शन को बढ़ाएं, लेकिन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, है ना, लोगों की नहीं सुन रहे हैं राजा, तो ऐसा बता रखे, ठीक है।
अब एक हमारा ये दैट इज़ अ सुदर्शना, एक ब्यूटीफुल लेक है गुजरात में, तो इसको लिख लेना, ठीक है। तो अगर आप गिरनार फाइंड करोगे तो गिरनार में है ऑन द मैप 2 जो हमारा सुदर्शन लेक है, उसको एक आर्टिफिशियल रिजर्वर है, वी नो अबाउट दिस, एक रॉक इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे, वहाँ से पता चलता है। इन द संस्कृत कंपोज टू रिकॉर्ड, जो कि रिकॉर्ड करता है अचीवमेंट्स हमारी शाखा रूलर रुद्रदमन का, ठीक है। जो इंस्क्रिप्शन है मेंशन करता है कि जो लेक है ना विद एम्बेकमेंट्स थी एंड वाटर चैनल्स थे, उसको बिल्ड किया गया था एक लोकल गवर्नर ने ड्यूरिंग द रूलर्स ऑफ मॉरिन्स के टाइम पे ये बनी हुई थी। लेकिन हाउएवर एक टेरिबल स्टॉर्म जो है वो आता है, तूफान आता है और ये ब्रोक कर देता है इस एम्बेकमेंट को, एंड वाटर जो है उस लेक से बाहर आ जाता है, फ्लड वगैरह कर देता है। सो रुद्रदमन जो है हु वाज देन रूलिंग इस एरिया में रूल करा था, सो क्लेम टू हैव गॉट द लेक रिपेयर्ड, लेक को रिपेयर करा था यूजिंग अपने खुद के रिसोर्सेज के साथ विदाउट इम्पोजिंग एनी टैक्स ऑन हिज सब्जेक्ट्स, पे टैक्सेस नहीं लगाता। अनदर इंस्क्रिप्शन ऑन द सेम रॉक मिली है जो कि मेंशन करता है कि हाउ वन रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी जो है इसको लेक को दोबारा से रिपेयर कराता है, जो कि 5th सेंचुरी के आसपास की, तो इस चीज़ को देख लेना, ठीक है। तो 2nd सेंचुरी के आसपास की है इस रुद्रदमन हमारे गिरनार ऑफ द गुजरात में, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं दैट इज़ द स्ट्रैटेजीज क्या हुआ करती थी हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। सो एक जो सर स्ट्रैटेजी थी वो थी हमारे शिफ्ट करना टू प्लॉ एग्रीकल्चर की। हमने क्या फॉलो करा था, प्लॉ एग्रीकल्चर को हम फॉलो कर रहे थे, विच स्प्रेड इन द फर्टाइल एलुवियल रिवर वैलीज में। और वो कहाँ पे करना, रिवर वैलीज में, जैसे कि गंगा है, जिसकी कावेरी है। 6th सेंचुरी BCE में जो आयरन टिप्ड प्लगशेयर है वो उसको यूज़ किया गया फिर टू टर्न द एलुवियल सॉइल इन द एरियाज जहाँ पे हाई रेनफॉल है। मोरओवर इन सम पार्ट्स ऑफ द गंगा वैली में जो प्रोडक्शन ऑफ पैडी है उसको ड्रामेटिकली कैसे इंक्रीज गया बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसप्लांटेशन को इंट्रोड्यूस करके। ऑल्दो दिस मेंट बैक ब्रेकिंग वर्क फॉर द प्रोड्यूसर, मतलब बहुत ज़्यादा काम था बट उसने प्रोडक्शन बढ़ाया। ट्रांसप्लांटेशन एक्चुअली हुआ क्या करता था, ट्रांसप्लांटेशन को हम यूज़ करते थे फॉर पैडी कल्टिवेशन के लिए इन एरियाज में जहाँ पे जो पानी है वो काफ़ी प्लेंटीफुल हुआ करता था, काफ़ी हद तक रहा करता था। हेयर सीड्स जो है वो काफ़ी सबसे पहले हम क्या करते थे उनको फर्स्ट ब्रॉडकास्ट व्हेन द सैपलिंग्स हैव ग्रोन व्हेन दे ट्रांसप्लांटेड इन वाटर लॉक्ड फील्ड्स में ट्रांसप्लांट हुआ करती थी, एंड दिस इंश्योर अ हाइयर रेशियो ऑफ सर्वाइवल और सैपलिंग्स एंड हाइयर यील्ड। तो ये कहीं ना कहीं मतलब इंश्योर करती है कि हाइयर रेशियो ऑफ सर्वाइवल ऑफ सैपलिंग्स जो है वो हमारा मतलब ज़्यादा बच पाती थी हमारी जो सैपलिंग्स है, ठीक है। वाइल जो आयरन अच्छा कहाँ पे थे हम, हाँ, वाइल जो आयरन प्लगशेयर है लेड टू द ग्रोथ, उससे ग्रोथ कहीं करी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में। इट्स यूज़ वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू द सर्टेन पार्ट्स, लेकिन उसका जो यूज़ है वो सिर्फ वहाँ तक है जहाँ तक बारिश है। सो कल्टिवेटर्स जो हमारी हुआ करते थे इन द एरियाज जो कि जैसे कि सेमी रेड हुआ करता था, ऐसा पार्ट ऑफ द पंजाब एंड राजस्थान डिड नॉट अडॉप्ट दिस, है ना, अंटिल द 20th सेंचुरी तक हमने नहीं करा। दोज लिविंग इन द हिली ट्रैक, जो हिली ट्रैक्स में रहा करते थे नॉर्थ ईस्टर्न सेंट्रल पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में, वो प्रैक्टिस करते थे हो एग्रीकल्चर को, जो कि जनरली ज़्यादा बेटर हुआ करता था हमारे टेरेन्स पे। तो हो कल्चर कहाँ कर रहे हैं, हो एग्रीकल्चर कहाँ कर रहे हैं हमारे टेरेन पे, लिख लीजिए इस चीज़ को ना, एक बार लिख लोगे दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये देख लीजिए, मॉरिन्स ने बनवाया, फिर उसके रुद्रदमन शाकाज में, फिर उसके बाद गुप्ता ने, ठीक है। बेसिक चीज़ बता रखी है सुदर्शन लेक के बारे में। अनदर जो हमारी स्ट्रैटेजी है जो अडॉप्ट की गई थी टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वो था हमारा यूज़ करना इरीगेशन का, थ्रू विच कैनाल्स एंड जो हमारे वेल्स हैं, टैंक्स हैं, लेस कॉमनली जो कैनाल्स हैं वो हमारे बनाए गए। कम्युनिटीज़ एज वेल एज जो इंडिविजुअल्स हैं ऑर्गेनाइज करते थे कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्कर्स, जो भी कंस्ट्रक्शन ऑफ दी इरीगेशन वर्क्स का, मतलब दोनों ही मिलकर बनवाते थे। द लेटर यूजुअली पावरफुल मैन इंक्लूडिंग द किंग्स ऑफन रिकॉर्ड सच, और ऐसी एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड भी आपको मिलता है इंस्क्रिप्शंस पे ऑफकोर्स, बिकॉज वो पावरफुल हुआ करते थे, राइट। बेसिक चीज़ है। इंपॉर्टेंस ऑफ द बाउंड्रीज, मनुस्मृति हमारी क्या है, धर्मशास्त्र में से एक है, एक बेस्ट जो है हमारी नो लीगल टेक्स्ट है ऑफ अर्ली इंडिया की, जो कि संस्कृत में लिखी गई थी, कंपाइल्ड बिटवीन द 2nd सेंचुरी BCE से लेकर 2nd सेंचुरी CE में, काफ़ी मतलब बाद में ना। तो देख लेना मनुस्मृति कब लिखी जा रही है, इसकी डेट पूछ लेंगे तो कब लिखी जा रही है हमारे, दैट इज पोस्ट मॉडर्न्स वाले टाइम पीरियड पर लिखी जा रही है, ठीक है, ध्यान रखना है। डिफरेंसेस इन द रूरल सोसाइटी, सो वाइल जो टेक्नोलॉजीज़ है ऑफन लेड टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन तो बढ़ाती थी, जो बेनिफिट है वो काफ़ी अनइवन रहता था। व्हाट इज एविडेंट इज दैट देयर वाज अ ग्रोइंग डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हमारा टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, उसमें प्रोडक्शन बढ़ाई, बेनिफिट भी हुआ, लेकिन बेनिफिट कैसा हुआ, अनइवन हुआ, और इसी से कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन बढ़े अमंग्स द पीपल जो कि इंगेज थे एग्रीकल्चर में। स्टोरीज स्पेशली विद इन द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन रेफर करती है लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स को क्या कहते हैं, स्मॉल पीजेंट्स को, एज वेल एज लार्ज लैंड होल्डर, दो अलग अलग टाइप के लैंड होल्डर्स हुए। जो टर्म है गहापति, उसको यूज़ किया गया है पाली टेक्स्ट में टू डेजिग्नेट द सेकंड एंड द थर्ड कैटेगरीज को दिखाने के लिए, ठीक है। सेकंड एंड द थर्ड कौन से, दैट इज द स्मॉल पीजेंट्स, ठीक है। किसको दिखाने के लिए, दैट इज टू द स्मॉल पीजेंट्स को दिखाने के लिए कहा गया है, एज वेल एज जो हमारे लार्ज लैंडलॉर्ड्स हैं, तो उसको बेसिकली सेकंड एंड थर्ड को, है ना। जो लार्ज लैंडलॉर्ड्स हैं एज वेल एज जो विलेज हेडमैन है, उनकी जो पोजीशन एज वेल एज ऑफन हेरिडेटरी हुआ करती थी, इमर्ज एज अ पावरफुल फिगर्स एंड ऑफन एक्साइज कंट्रोल ओवर द कल्टिवेटर्स। तो एक हमारे हुआ करते थे लार्ज लैंडलॉर्ड जिनके पास ज़्यादा खेत है, उनको विलेज हेडमैन भी कहा करते थे, विलेज का हेड बना दिया जाता था। उनकी जो पोजीशन है वो हेरिडेटरी कर दी गई थी, एंड एक तरीके से वो एक पावरफुल फिगर फिर बनते हैं, ठीक है, जो कि एक्साइज करते थे कंट्रोल कल्टिवेटर्स के ऊपर। अर्ली जो हमारी तमिल लिटरेचर है, जो संगम टेक्स्ट है, वो
वो भी मेंशन करती है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल का जो कि गांव में रहा करते थे, जैसे कि हमारा वो सबसे बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं उनको हम बोल रहे हैं वेलेलार, जो प्लॉ मैन है वो उसको बोल रहे हैं उजवार, जो हमारी स्लेव्स हैं उसको बोल रहे हैं अधिमाई। तो उनको लिख लेना प्लीज़, है ना, वेलेलार, उजमार, अधिमाई। एंड इट इज लाइक दिस, माना जाता है कि जो एक डिफरेंसेज हैं वो बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल एक्सेस टू लैंड, लेबर एंड सम ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज। और जो डिफरेंसेज है किसके बेसिस पे थे, हमारे डिफरेंशियल एक्सेस कैसा है आपके लैंड, लेबर एंड सम ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ, ठीक है। इन सच अ सिचुएशन जो क्वेश्चन ऑफ कंट्रोल है ओवर द लैंड मस्ट हैव बिकम क्रूशियल। और जो हमारा क्वेश्चन है कि ऑफ कंट्रोल की कैसा कंट्रोल था ओवर द लैंड मस्ट हैव बीन, वो काफ़ी क्रूशियल रहा है, एज दीज वर ऑफन डिस्कस इन दीज लीगल टेक्स्ट में काफ़ी डिस्कस किया जाता था, ठीक है। तो बेसिक चीज़ है, तो ये देखो वेलेलार, उजवार एंड अधिमाई, ठीक है। गहापति, सो गहापति क्या करते थे, ओनर, मास्टर और द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, जो एक्सरसाइज करते थे कंट्रोल ऑफ द वुमेन, चिल्ड्रन, स्लेव एंड वर्कर्स हु शेयर अ कॉमन रेजिडेंस। ही वाज आल्सो द ओनर ऑफ द रिसोर्सेज, लैंड, जो ही ओनर हुआ करता था रिसोर्सेज का, लैंड, एनिमल्स, अदर थिंग्स दैट बिलोंग टू द हाउस होल्ड। समटाइम्स जो टर्म है उसको हम यूज़ करते थे एज अ मार्कर ऑफ द स्टेटस फॉर मैन बिलोंगिंग टू द अर्बन एलाइट इंक्लूडिंग द वेल्दी मर्चेंट्स के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो गहापति समथिंग दैट इज अ बिगर टर्म, राइट। ओके, ना बात करते हैं लैंड ग्रांट्स की एंड द न्यू रूरल एलाइट्स।